अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गजा में युद्ध विराम करवाने के लिए शुरू की गई मुहिम रंग लाई। इजरायली सेना ने शुक्रवार को घोषणा करके इस बात की जानकारी दी कि हमास और इजरायल के बीच हुआ युद्ध विराम समझौता स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजे से लागू हो चुका है। और इसके अलावा सेना ने बताया कि सैनिक सहमति के साथ अपनी तैनाती से जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा जो कर रहे थे तो वे वहां से अब लौटने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। इजरायली सेना की तरफ से यह बयान ट्रंप की पीस डील पर इजरायली कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सामने आया। एजेंसी रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक मध्य गजा इकट्ठा हुए हजारों लोग स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे सेना की वापसी की घोषणा के बाद खंडहर हो चुके अपने घरों की ओर लौटना शुरू हो गए। इससे पहले फलस्तीन अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह गजा के कुछ हिस्सों में भारी गोलीबारी की जानकारी दी थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य गजा में इकट्ठा हुए हजारों लोग भी स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे सेना की वापसी की घोषणा के बाद खंडहर हो चुके अपने घरों की ओर लौटना शुरू हो गए हैं। फलस्तीनी अधिकारियों ने शुक्रवार की सुबह गजा में कुछ हिस्सों के अंदर गोलीबारी की बात का भी यहाँ पर जिक्र किया था। हालांकि ये जो परिस्थितियाँ बनी उनके लिए जो कोशिशें की गई, उन कोशिशों में अब डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को इजरायली कैबिनेट के द्वारा ट्रंप की योजना को मंजूरी मिलने के बाद मध्य पूर्व में पिछले 2 साल से जारी युद्ध पर विराम लग गया। शुक्रवार की सुबह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि कैबिनेट में बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इस बयान में समझौते के उन पहलुओं का जिक्र नहीं किया गया जो कि पहले से ही विवादास्पद है। इजरायली सुरक्षा अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह बताया था कि सेना को जिस रेखा पर वापस भेजा जा रहा है वहां पर गजा के लगभग 50% हिस्से को अपने नियंत्रण में रखेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में युद्ध विराम लागू होने की घोषणा होने तक गोलीबारी जारी रही। एक स्थानीय निवासी के द्वारा जो बताई गई जानकारी उसमें ये पता चला कि गोलीबारी काफ़ी ज़्यादा हुई। इसके अलावा कई अधिक इजरायली विमान उड़ान भरते नजर आए। हालांकि 2 साल से चल रहे इस विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की बात भी सामने आई है। व्यापक युद्ध विराम योजना कई सालों को अनुत्तरित छोड़ देती है, कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ देती है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या और कैसे हमास निरस्त्रीकरण करने वाला है और गजा पर शासन कौन करेगा। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा कि ऑपरेशन के पैमाने और गति को देखते हुए बंधकों और कैदियों की उपेक्षित जो रिहाई है पिछले कई समय से ये तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण इन दिनों नजर आ रही है। दरअसल ICRC के मुताबिक क्रिश्चियन कार्डन जो उनके प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जिस दिन ये युद्ध विराम की जो कोशिशें हैं वो परवान चढ़ने लगी। हालांकि समूह से जो गजा से बंधकों की रिहाई और इजराइल से फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की भूमिका निभाने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक वो बताया नहीं गया कि रिहाई कब और कैसे यहाँ पर होगी, क्योंकि समझौते में ये बात साफ नहीं है कि किस तरह से किस समय हमास को हथियार छोड़ने होंगे। हमास ने अब तक स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है और पूरी तरह से हथियार छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। इजराइल हमास भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका समर्थित युद्ध विराम समझौते के पहले चरण पर सहमत हो गए हों, लेकिन दोनों पक्षों के बीच विवादास्पद मतभेद अभी भी बने हुए हैं और कई सवाल इससे खड़े हो रहे हैं। खासकर जब बात फलस्तीनी समूह के हथियारों की आती है। इजराइल लंबे समय से इस बात पर जोर देता रहा कि यदि गजा पर 2 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करना है तो हमास को अपने सभी हथियार सौंप देने चाहिए। साथ ही इजराइल ने यह भी मांग की है कि हमास फलस्तीन क्षेत्र का शासन छोड़ दे, एक संगठित जिस तरह से होकर के युद्ध को समाप्त करना है उसके प्रयास में सहयोग करे। हमास ने सार्वजनिक रूप से अपने हथियार सौंपने की अपील को ठुकरा दिया। हालांकि विशेषज्ञों का यह कहना है कि समूह ने निजी तौर पर अपने कुछ शस्त्रागार सौंपने की बात जरूर कही है। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि हमास के शस्त्रागार पर बातचीत युद्ध विराम को विफल कर सकती है, जिससे गजा में फिर युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। एक शस्त्रागार की बात हो या सेनाओं को पीछे हटाने की बात हो, चूंकि यहाँ एक सशस्त्र समूह को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुरूप हथियार रखने और कब्जा करने वाली शक्ति का विरोध करने का अधिकार है। ये माना जा रहा है कि बड़े हथियार जैसे मिसाइल्स तो हमास छोड़ सकता है, लेकिन कभी अपने छोटे और हल्के हथियार नहीं छोड़ेगा और ना ही परिष्कृत सुरंग नेटवर्क का नक्शा सौंपेगा, जिसे बनाने में उसने दशकों लगा दिए। जब हमास को शासन की भूमिका छोड़नी पड़ेगी तो उस जगह को, खाली जगह को कौन भरेगा? कोई सरकार
अंतर्राष्ट्रीय तंत्र या फिर फिलिस्तीनी प्राधिकरण, ये स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर कई परतें में जिसमें सहमति और जटिलताएं हैं। मौजूदा अमेरिकी शांति योजना के तहत हमास की सरकार को हटाकर एक टेक्नोक्रेटिक गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति द्वारा अस्थायी तौर पर प्रशासन संभाले जाने का प्रस्ताव है, जिसकी निगरानी बोर्ड ऑफ पीस नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के द्वारा करवाए जाने की तैयारी है। इसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भागीदारी भी प्रस्तावित है। शांति योजना के मुताबिक हमास की भूमिका प्रशासन में नहीं होगी। धीरे धीरे गजा का प्रशासन एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिशनल कमेटी के जरिए फलस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने की बात है। इस दौरान गजा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी ISF की तैनाती का प्रस्ताव है, जिसमें अमेरिका, जॉर्डन, मिस्र जैसे देशों की भागीदारी भी रहेगी और ये बल सीमाओं की पुलिस, पेट्रोलिंग, सुरक्षा, ये सब जिम्मेदारी संभालेगा और इजराइल और मिस्र के साथ तालमेल भी बनाए रखेगा। इजराइल ने स्पष्ट किया है कि वो गजा पर स्थित जो स्थायी कब्जा है उसका विलय नहीं करने वाला है और इजरायली प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन अथॉरिटी की भूमिका पर भी आपत्ति जताई है, जिससे सहयोगी देशों के बीच भी मतभेद बने हुए हैं। समझौते में इजरायली सेना को कहां तक और कब पीछे हटना है ये साफ नहीं हुआ है। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि सभी बंधकों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल अपने सैनिकों को एक सहमत रेखा पर वापस बुला लेगा। सहमति वाली रेखा जहां पर भी ये सहमति बनी है, जिसका मतलब है कि 4 अक्टूबर को ट्रंप द्वारा साझा किए गए एक अस्पष्ट मानचित्र से है, जिसमें रेखा को सहमत रेखा बताया जा रहा है, जिसके अंदर का क्षेत्र लगभग 155 वर्ग किलोमीटर यानी 60 वर्ग मील है, जिसके लगभग 210 वर्ग किलोमीटर 58% हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में जा रहा है, जिससे उल्लेखनीय बात यह भी हो जाती है कि इजरायली सेना कई पूर्व घनी आबादी वाले फलस्तीनी इलाकों में मौजूद रहेगी और इसके अलावा इजराइल गजा के अंदर और बाहर सभी क्रॉसिंग्स पर नियंत्रण जारी रखेगा, जिसमें मिस्र के साथ राफा क्रॉसिंग भी शामिल है। वैसे मोटे तौर पर किसी को ये नहीं मालूम कि इजराइल की सेना कब और कहां तक पीछे हटेगी। समझौता जिसमें यह अभी तक तय नहीं हुआ है कि गजा की सुरक्षा व्यवस्था आगे कौन संभालेगा, क्या अंतर्राष्ट्रीय बल होगा और इसमें कौन शामिल होंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण होने वाला है। ये काफ़ी जटिलताओं भरा एक निर्णय होगा, जिसमें कैसे और क्या बुनियादी ढांचे शामिल किए जाते हैं। क्योंकि अभी तक जो बातें सामने आई हैं, इन सुविधाओं को जो कि एक इंसान के लिए मूलभूत सुविधाएं, बिजली, सड़क, पानी जैसी सुविधाओं को फिर से बनाए जाने की भी इसमें बात की गई थी। अब बड़ा सवाल ये कि इसे कैसे किया जाएगा, राहत सामग्री कैसे और किसके माध्यम से वितरित होगी, इसमें हमास समर्थकों और अन्य सशस्त्र समूहों की क्या भूमिका होगी, ये भी देखने की बात होने वाली है। और युद्ध रुक रहा है तो बहुत अच्छी बात है, शांति से बेहतर और कुछ भी नहीं। लेकिन क्या शांति के लिए हथियार उठाना जरूरी है? क्या शांति के लिए शक्ति का पास में होना जरूरी है? क्योंकि कहते हैं कि आग और पानी का संतुलन बने रहना चाहिए। कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी बात भी आप रखिए। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।